नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र बेशक इंसान घाटे में है। आज हम आपसे जो गुफ्तगू करने वाले हैं वो इलाज के दौरान हमने अद्वियात कैसे इस्तेमाल करनी है और कौन सी दर्जे की दवा कौन से मुकाम पर देनी है। यानी हमने शदीद कब इस्तेमाल करनी है, मुहर्रक, मूसल या ये मुलय्यन जो है हमने कब इस्तेमाल करनी है। इसी तरह तरियाक, अद्वियात जो हैं और जो अक्सीरात हैं हमने उसको कैसे इस्तेमाल करना है और मुकव्वियात का इस्तेमाल क्या है। तो आज हम इसी के मुतल्लिक़ कुछ गुजारिशात करेंगे। सबसे पहले मैं ये पसंद करूँगा कि पिछला जो साबका 2 वीडियोस में मैंने अपना सबक दोहराया था वो आपके सामने पेश करूँ। इससे पहले मैं आपको कुछ दोस्तों की जो इसरार है कि मैं अपना मेरा सेटअप कहाँ है, लेके मैं तकरीबन इससे पहले भी तो कुछ बता चुका हूँ। मेरा जो क्लिनिक है, ये जो दवाखाना है जुल्फ़कार हर्बल दवाखाना, ये गुजरांवाला में ख्याली बाईपास है और ख्याली बाईपास से तकरीबन 1 किलोमीटर शहर की तरफ आएँ तो मोहल्ला फैसल कॉलोनी है और फैसल कॉलोनी के बाज़ार नंबर 1 में मेरा ये दवाखाना है, जहाँ पर मैं अपने मुख्तलिफ़ औक़ात में मरीज़ों को चेक भी करता हूँ और कुछ दोस्त आ जाते हैं जो उनके साथ तिब्बी गुफ्तगू भी होती है। यानी ये मेरा इंस्टीट्यूट भी है और मेरा दवाखाना भी है। तो बात हम करेंगे सबसे पहले कि हमने इससे पहले मुकाम नबज़ और मिक़दार नबज़ इसकी हम आपसे पहले बात कर चुके हैं। तो मुकाम नबज़ से अगर हम ये समझें कि इसका मतलब ये है कि हम मुकाम पहली उंगली पर अगर नबज़ आया तो हम इसको मर्द की दाएं तरफ की असाबी नबज़ कंसिडर करेंगे। दूसरी उंगली पर अगर उसकी ठोकर है तो हम उसको गुद्दी ठोकर को गुद्दी नबज़ समझेंगे। अगर ये नबज़ तीसरी उंगली पर होगी तो हम इसको उज़लाती नबज़ समझेंगे। फिर हमने इसकी असाबी है तो असाबी उज़लाती कैसे करनी है, असाबी गुद्दी कैसे समझना है, इसके मतलब भी हम आपको आगाह कर चुके हैं कि हमने यहाँ पर नबज़ को ज़माना हरकत और ज़माना सुकून से इसका फ़ैसला करना है कि ये नबज़ मशीनी है या कीमियाई है। तो इसके मतलब मैंने अर्ज़ किया था कि अगर असाबी को हम देखना चाहें कि वो असाबी उज़लाती है या असाबी गुद्दी है तो सबसे पहले आप ज़माना सुकून या ज़माना हरकत इसको अगर आप ज़हन में नहीं रखेंगे तो ये फ़ैसले करना मुश्किल हो जाएंगे। देखें, हमने अर्ज़ किया था कि अगर हम ज़माना हरकत को देखते हैं तो उसका मतलब ये है कि टच टाइम कितना है और टच टाइम ये बताएगा कि इसमें कितनी खुश्की है और कितनी तरी है। ठीक हो गया जी। और अगर हम 2 ठोकरों के दरमियान फासले को कंसिडर करेंगे, समझेंगे, देखेंगे तो इसका मतलब हम ये देख रहे हैं कि इसमें हरारत कितनी है और बरूदत यानी सर्दी कितनी है। अब सादा सी बात है, कानून मैंने आपके सामने रख दिया। हमने असाबी नबज़ कंसिडर कर लिया है, देख लिया कि ये असाबी नबज़ है। असाबी नबज़ मतलब रतूबत की नबज़, दूसरे लफ्ज़ों में ये सरी का उल्ट बती नबज़। अब बती को हमने देखना है, असाबी को देखना है कि ये असाबी गुद्दी है तो इसका मतलब ये होगा कि बती माइल मतवातर है। असाबी उज़लाती है तो इसका मतलब ये होगा कि बती माइल मुतफावत। सादा सी बात पहले भी जिक्र की है। अब अगर हम गुद्दी नबज़ की तरफ आएँ
तो गुद्दी नब्ज़ मतलब हरारत की नब्ज़, इसका मतलब है कि ये तवातर है। और तवातर का मतलब आप अभी मैंने आपके सामने जिक्र किया, हरारत है। यानी दो ठोकरों के दरमियान जितना फासला कम होगा उतना ही हरारत का ज्यादती होगी, हरारत की ज़ात का इजाफा होगा। अब हरारत का तल्लक यानी गुद्दी का तल्लक कभी उजलात के साथ होता है, कभी कभी असाब के साथ, यानी कभी गुद्दी उजलाती कभी गुद्दी असाबी। तो इसका फैसला भी आसान है। अगर तवातर माइल सरी है, तवातर माइल सरी है यानी जो हरारत है वो माइल है खुश्की की तरफ, तो ज़ाहिर है वो गुद्दी उजलाती नब्ज़ है। और अगर तवातर माइल बती है, इसका मतलब है कि हरारत का तल्लक, हरारत का रुजू रतूबत की तरफ है। तो फिर क्या होगा, उसका जो दरमियानी वक्फा है, हरारत है ना जी, तवातर क्या सार कर रही है, दरमियानी वक्फा। दरमियानी वक्फा तो कम होगा लेकिन टच टाइम थोड़ा नहीं होगा, थोड़ा ज्यादा होगा। यानी बिल्कुल ऐसे टच करके वापस नहीं जाएगी, थोड़ी देर ठहर के फिर वापस जाएगी, थोड़ी देर ठहर के फिर वापस जाएगी। ये हो गया हमने गुद्दी के मुतल्लक, यानी गुद्दी उजलाती गुद्दी असाबी। अब हम उजलाती की तरफ अगर आए तो उजलाती का मतलब खुश्की, मैंने बताया था, मतलब सरी। सरी यानी खुश्की का मतलब तल्लक कभी सर्दी के साथ होता है, कभी गर्मी के साथ होता है। गर्मी सर्दी की हमने डेफिनेशन आपके सामने कर दिया कि अगर वो मतवातर है तो गर्मी है, मुतफावत है तो सर्दी है। तो सादा सी लफ्ज़ समझ आ गई कि सरी माइल मतवातर है तो उजलाती गुद्दी है। अगर सरी माइल मुतफावत है तो इसका मतलब है कि उजलाती असाबी है, यानी उजलात का अभी तल्लक सर्दी के साथ है। यानी खुश्की सर्दी है तो सरी माइल मुतफावत, अगर खुश्की गर्मी है तो सरी माइल मुतवातर। सादा सी बातें आपके सामने मैंने पहले भी पेश की थी। अब हमने मिकदार नबज़ का भी जिक्र किया था, तो दोस्तों ने कुछ इसके मतलब भी कुछ सवालात भी किए। कहते हैं कि अगर हमने उजलाती नबज़ समझ लिया है, हमने जो नबज़ देखी है वो उजलाती है। अब हम उजलाती में सबसे ज़्यादा मैंने आपसे जिक्र किया था कि हमने वहाँ पर शरफ को देखना है। उजलाती में हमने शरफ को देखना है। वैसे तो तीनों चीज़ें देखनी है, लेकिन जो प्रायोरिटी है, जिसको हम तरजीह देंगे, वो शरफ को देंगे। वैसे 27 नब्ज़ें बनती हैं जो गैर फितरी नब्ज़ें हैं, लेकिन वो ज़्यादा पीक लेवल पर चला जाता है। मैं इब्तदाई असबाब की तरफ अभी मैं रुजू कर रहा हूँ, तो सुन लें। हमने उजलाती नबज़ में हमने शरफ को देखना है। शरफ हरकत को ज़ाहिर करता है, खुश्की को ज़ाहिर करता है। तो हमने उसको बताना है कि उसको हमने इतदाल कैसे लाना है। अगर नबज़ उजलाती है और उसमें है शरफ, फिर मैं बता दूं, अगर उजलाती गुद्दी है और वो शरफ में है तो हम उसको उजलाती गुद्दी को कैसे इतदाल में लाएंगे कि हम उजलाती गुद्दी का शरफ ख़त्म करने के लिए गुद्दी उजलाती दवाई देंगे, यानी 4 नंबर दवाई देंगे। उससे क्या होगा कि जो हरारत है वो हवा को तहलील करना शुरू कर देगी, तो शरफ जो है वो इतदाल में आना शुरू कर देगा। यानी शरफ को हमने मुनखफिज नहीं करना, इतदाल पर लाना है। और अगर वो है उजलाती नबज़, उजलाती गुद्दी नबज़ है, लेकिन वो शरफ की बजाय मुनखफिज है, तो फिर मैंने अर्ज किया था कि फिर हम उसको उजलाती गुद्दी ही दबा देंगे। इससे क्या होगा कि उसका जो मुनखफिज होना है ना, वो शरफ की तरफ माइल होगा, और जब इतदाल पर आ जाएगी तो इसका मतलब है वो मरीज ठीक है। अब उजलाती असाबी के मुतल्लिक मैंने आपसे अर्ज किया था कि ये मुबादियात तिब मैंने आज हवाले नहीं इतनी जल्दी पेश करूंगा। वो 105 सफ़ा है मुबादियात तिब का। मुबादियात तिब की किताब है, उसका 105 सफ़ा, जहाँ पर साबर साहब नबज़ के मुतल्लिक फरमाते हैं कि ये गलीज नबज़ है, फिर कहते हैं दकीक नबज़ है, आखिरी 2 लाइनों में। ठीक है जी।
और दकीक नबज के मुतल्लिक़ कहते हैं कि वो शरफ भी नहीं और वो अर्ज भी नहीं, यानी वो मुनखफिज भी है और ज़य्यक भी है। ये समझ लें, ये सौदावी नबज है। इसका मतलब है कि ये सर्द खुश्क नबज है, बल्कि खुश्क सर्द आप कह लें तो फिर भी ठीक है, लेकिन ये सर्दी की नबज है। और इसको हमने इलाज कैसे करना जी? इसको अगर हम देख रहे हैं कि वो पहली उंगली पर है लेकिन है वो अर्ज भी नहीं और वो शरफ भी नहीं, यानी ज़य्यक भी है और मुनखफिज भी है, तो वो उज़लाती असाबी नबज है, वो सौदावी नबज है। हम तो उसे कहते हैं कि वो सौदावी नबज है, वो सर्दी और खुश्की वाली नबज है। अब हम इसका इलाज कैसे करेंगे कि यहाँ पर हम इसको उज़लाती गुद्दी अदविया और अग़ज़िया देंगे, जिससे उसमें जो मुनखफिज है वो शरफ की तरफ माइल होके एतदाल पर आ जाएगा, और जो ज़य्यकपन है, जो सर्दी की वजह से रतूबात कंजक्ट हो गई हैं, सर्द हो गई हैं, जम गई हैं, अब जब थोड़ी सी हरकत मिलेगी, हरकत से हरारत मिलेगी, हरारत से क्या होगा कि वो रतूबात थोड़ा सा मेल्ट होकर उसमें अर्ज पैदा कर देगी, यानी वो रतूबात से ही हवा से बुखारात पैदा होते हैं, हवा पैदा होती है, यानी अब उसमें रियाज साले पैदा होना शुरू हो जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगी, ज़य्यक की बजाय एतदाल की तरफ, अर्ज नहीं एतदाल की तरफ आ जाएगी, तो वो मरीज ठीक है। अब आ गए हम गुद्दी नबज की तरफ। गुद्दी को हमने कैसे इलाज करना है? अगर गुद्दी नबज है, गुद्दी उज़लाती नबज है, गुद्दी उज़लाती नबज है और उसकी मिकदार तवालत देखनी है, उसकी हमने क्या देखना है, मिकदार तवालत। और मिकदार तवालत का मैंने अर्ज किया था कि अगर पूरे की इस तरह की पूरे की पूरी लंबाई में है तो वो तवील है, उसको मुतदिल करना है। अगर वो हाफ पूरे से भी कम है तो इसका मतलब है वो तवील नहीं, वो कसीर है। कसीर को भी हमने मुतदिल करना है। तरीका मैंने आपके सामने अर्ज कर देता हूँ कि अगर नबज तवील है तो आप उसको गुद्दी असाबी करेंगे, गुद्दी असाबी करेंगे तो उसका क्या होगा जी, उसकी तवालत जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी, और जब वो एतदाल पर आ जाए यानी हाफ पूरे तक आ जाए उसकी तवालत, वो मरीज ठीक है। और अगर उसकी तवालत जो है वो टिप पर आ गई, नुक्ते पर आ गई, बिल्कुल छोटी हो गई है, कसीर हो गई है, अब उसको हम गुद्दी उजलाती ही दवा देंगे। गुद्दी उजलाती दवा देंगे तो वो हरारत पैदा होना शुरू हो जाएगी। अब लंबी बात ना हो जाए, मेरे पास एक मरीज आया, गुद्दी उजलाती उसकी नबज है, लेकिन पेट में हवा इतनी है कि वो किसी ऑफिस में काम करता है और कहता है कि मुझे जब मैं अपने सीनियर से या जूनियर से बात करता हूँ, बात करने के लिए जाता हूँ, तो वो मुझसे नफरत का इजहार करते हैं, आवाज निकालते रहना, और जब शुरू होता है फिर निकलती जाती है, आवाजें निकलती जाती हैं, तो वो इतना परेशान। मैंने उसकी नबज देखी तो वो गुद्दी उजलाती थी। अब गुद्दी उजलाती में हवा का क्या काम, सोचने की बात है, लेकिन वो गुद्दी उजलाती थी लेकिन नबज कसीर थी, तवील नहीं थी। मैंने यकीन करे उसे गुद्दी उजलाती ही गजा दी और गुद्दी उजलाती ही दवा दी। और अगर आप सही पूछना चाहते हैं, मैंने सिर्फ अजवाइन दी, सिर्फ अजवाइन। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये अजवाइन क्यों दी। अब उसको मैंने दूसरी बात जो की, मैंने बगैर भूख के आपने खाना नहीं खाना। ये आपका भी तजर्बा होगा, मेरा तो बहुत ज्यादा तजर्बा है कि जो तबखीर के मरीज है ना, वो सबसे ज्यादा बदपरहेज होते हैं, और खाना तो वो बस शुगल ही समझते हैं, बस वो कहते हैं कि खाना ही हमारा काम है, शायद हम पैदा ही खाने के लिए हुए। तो मैंने सबसे पहले उसकी जो डाइट है उसको मैंने मुरतब किया। मैंने कहा एक तो आपने अनाज नहीं खाना, दूसरा भूख की तारीफ जो साबर साहब ने, आपको भी मैंने बाज का यहाँ जिक्र किया, साबर साहब ने भूख की जो तारीफ की है ना, उसका मतलब ये है जो तहकीकात तबदिक मसल में फरमाते हैं कि भूख की तारीफ ये है कि भूख लगने के बाद कमजोरी नहीं महसूस होती, बल्कि हशाशी बिशाशी
और मुसर्रत और लुत्फ के जो जज्बात हैं वो पैदा होते हैं। और हमें अगर भूख लगे तो ऐसा लगे कि हम कमजोरी महसूस कर रहे हैं, तो वो भूख नहीं, असली भूख नहीं। और उस वक्त खाना क्या है, साबर सामने गजा के भी दो अकसाम जिक्र की हैं गजा की, एक लाइट और एक हार्ड। यानी एक जो हम बगैर अनाज के गजा खाते हैं, जैसे जूस, जैसे शोरबे, जैसे कोई चाय वगैरह, यानी जो लिक्विड गजा है गजा लेकिन लिक्विड है, तो बगैर भूख के तो खाना ही नहीं। लेकिन अगर हल्की भूख है, इस तरह की महसूस हो रही है, तो हम क्या करेंगे, उसको वो गजा देंगे जो लाइट है, यानी वो लिक्विड की सूरत में। तो मैंने उसे यही किया, मैंने कहा कि गजा आपने ग्रेन्स नहीं लेने। उसने थोड़ा सा परेशान भी था, कब वो उसका कहना ये था कि मैं पूरे पाकिस्तान के तमाम हकीमों से इलाज करवाया, मैं ठीक नहीं हुआ। मैंने कहा अब तो ठीक होगा, लेकिन ये तेरे हाथ में है कि तूने इलाज करना है कि नहीं। देखिए जी, पूरे एक हफ्ते से पहले बल्कि उसने मुझे फ़ोन किया कि मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं 30% ठीक हूँ, यानी 3% मैं ठीक हूँ, सिर्फ गजा के सही उसकी तरतीब रखने से। और दवाई क्या दी है जी, सिर्फ अजवाइन। यानी ये बात करने का मकसद है, यानी अगर नब्ज़ कसीर है तो हम उसको, मरीज को गुद्दी उजलाती ही दवा और गजा देंगे। कब तक देंगे, जब तक वो मोतदिल नहीं होती, तवील नहीं हमने उसको करना। ठीक है जी, यानी हमने गुद्दी नब्ज़ में ज्यादातर हमने तवालत को देखना है। ठीक है जी, अब आगे ये असाबी नब्ज़ है, तो असाबी नब्ज़ में मैं आपसे अर्ज कर दूं कि असाबी नब्ज़ में हमने अर्ज को देखना है, ज्यादातर किसको देखना है जी, अर्ज को देखना है। अर्ज का मतलब यह है कि चौड़ाई कितनी है। अगर उसकी मरीज की चौड़ाई जो पोरा है उसकी चौड़ाई के बराबर है या उससे भी ज्यादा है, तो वो अरीज है, उसको आप मोतदिल कर दें, वो बंदा ठीक है। और अगर उसकी नब्ज़ अरीज की बजाय ज़य्यक है, यानी बरीक है, इतनी कि हाफ पोरे से भी कम, बरीक है इतनी कि हाफ पोरे से भी कम, तो अब हम उसको रतूबात देंगे ताकि वो अर्ज की तरफ माइल हो और वो इतदाल की तरफ आ जाए, मरीज ठीक। उसका तरीका मैंने आपसे जिक्र करना है कि जब मरीज को आप देखें कि असाबी गुद्दी नब्ज़ है और वो चौड़ाई में है, तो आप उसको असाबी उजलाती अदविया और अवजिया देंगे। ठीक है जी, यहाँ पर भी एक मैं मिसाल देता था एक मरीज की। मेरे पास एक मरीजा आई, बच्ची थी, अभी वो कॉलेज वगैरह में पढ़ती थी, तो उसकी वालदा बड़ी परेशान की, इसको जो है ना जी बहुत ज़्यादा रिश्तों का प्रॉब्लम है, ये फैट है, ये बड़ी मोटी लगती है, और जब कोई रिश्ता देखने आता है तो उसके इस यानी मोटापे की वजह से रिश्ता नहीं हो पा रहा। मैंने कहा जी बेटी आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, इसके जो मसाइल हैं, मसाइल भी ज़ाहिर आप समझ रहे हैं, शादी में जो मसाइल होते हैं मेंसेस के वगैरह, वो भी ठीक हो जाएंगे और इसका जिस्म पतला हो जाएगा। वो कहते हैं जी कैसे है? मैंने कहा जो मैंने गजा देनी है आपने वो ही खिलानी है, दवा तो मैं दूंगा, साथ परहेज जरूर। मैंने जब उसको परहेज बताया ना तो वो बड़े हैरान हुए, और बल्कि वो करने के लिए तैयार नहीं थे। परहेज मैंने उनको पता क्या बताया, मैंने कहा उबले चावल दूध डाल के आपने खाने, उबले चावल दूध डाल के। वो चावल खाने से तो ये बंदा मोटा हो जाता है, पहले ही चावल तो हम इसको बंद कर दें, ये है वो है, फलां की इनके पास गए, उसने भी कहा चावल नहीं खाने, फलां फलां। मैंने कहा मेरे पास आए हैं तो मेरी दवाई, मेरे पास आए तो मेरी परहेज, और अगर 3-4 दिन की आप दवाई ले दे, मैं लेके थे, अगर इसको फर्क ना पड़ा तो इधर नहीं आना, फिर जहां से मर्जी दवाई लेना, फिर समझना कि हकीम को पता चला को नहीं चला। अब मकसद क्या था, असाबी गुद्दी नब्ज़ थी और अरीज थी, असाबी गुद्दी नब्ज़ थी और अरीज थी, उसमें रतूबात ज्यादा थी। अब रतूबात का इखराज कहाँ होता है, असाबी उजलाती में। मैंने उसको यकीन करें असाबी उजलाती अदविया और साथ ये दूध चावल, खास तौर पर मैंने कहा कि अगर भूख कम हो तो सिर्फ दूध, अगर ज्यादा भूख लगे तो उबले चावल दूध डाल के, शक्कर भी डाल सकते हैं लेकिन चीनी नहीं डालें, उसमें केमिकल ज्यादा होते हैं।
लो जी 4 दिन के बाद वो आई, कहते मुझे काफी फर्क है। और जब उसने 2-3 हफ्ते दवाई खाई ना, तो वो कहते कॉलेज में मेरे साथ जो मेरी दोस्त है ना लड़कियां, वो कहती हैं तुझे हुआ क्या है, तू तो माड़ी हो रही है, तेरा तो जिस्म ऐसे स्लिम हो रहा है, तुझे क्या, तू वॉकिंग कर रही है। वो कहती मैं वो या शर्मा रही थी ना, कह रही मैंने ना वो जिम ज्वाइन किया है, ये किया है, वो किया है। लेकिन यकीन करे 1 महीने के बाद उसके जितने कपड़े थे ना वो सारे रफ हो गए, क्योंकि वो स्लिम हो चुकी थी। और दोबारा उसे कपड़ों को या एडजस्ट करना पड़ा या नए कपड़े खरीदने पड़े। ये चीजें हैं इलाज में, हमने कैसे अपने असूलों को, कैसे असूल नहीं छोड़ने। ये नहीं सोचना कि दुनिया कहती है कि जी चावल खाने से मोटा हो, चावल खाने से मोटा को नहीं होता। असूल क्या है वो देखें। असूल ये है कि जब रतूबात अंदर इकट्ठी हो गई है तो आप उनका इदराज करें, और कैसे करना है वो मैंने आपसे जिक्र कर दिया। हाँ, अगर रतूबात कम है, नबज अरीक की बजाय जय्यक है, तो आप उसको असाबी बुद्धि अगजिया और अदविया देंगे। 6 नंबर सब्जियां आपको पता है, कद्दू, टींडे, काली तोरी, शलजम, गाजर, और मसाले का भी पता है, काली मिर्च, नमक, अदरक, हल्दी, लहसुन, जीरा, सफेद वगैरह, ये आप उसको दे। वो रतूबात पैदा होंगी तो वो मरीज आपका ठीक। ये मैंने आपसे जिक्र किया कुछ जो साबका थी। असल बात तो अब शुरू हो गई कि दवाई कैसे देनी है और कितनी मिकदार में देनी है, ये बड़ा मसला है। मुझे बार बार दोस्त, मैं नुस्खा बता भी दूंगा, ये आप इसको ये शदीद 4 दें, शदीद 5 दें, या फलां फलां दे, मुहर्रक दे, शदीद दे, तो वो कहते कितनी मिकदार में। मेरा वीर थोड़ा सा मेहनत कारी ले, मैं तो कहता हूँ थोड़ी सी मेहनत कारी ले। हमारे पास एक किताब है साबर साहब की तहकीकात मुजर्रबात, सर कमाल की किताब है, यकीन करें। इसका अगर आपने चाहते हैं कि दवाई की मिकदार कितनी हो, दवाई हमने देनी कब है, कितनी देनी है, इसका फायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है, कम का फायदा क्या है, ज्यादा का फायदा क्या है, कम का नुकसान क्या है, ज्यादा का नुकसान क्या है, तहकीकात मुजर्रबात। मैं इससे एक आपको मिसाल दे ही देता हूँ। आज मैं चाहता था कि आज जरा मुख्तसर की जाए बात, लेकिन ये शायद ये मुझसे हो नहीं पाता। यहाँ पर जी तहकीकात मुजर्रबात मैंने आपके सामने किताब पेश कर दी। अब इसका सफ़ा भी अब मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सफ़ा जी, ये सफ़ा नंबर 58 सॉरी, सफ़ा नंबर 58 है जी। और यहाँ पर साबर साहब लिखते हैं एक दवाई के मुतल्लक, जमाल गोटे की मिकदार खुराक, वो कहते हैं अगर जमाल गोटा इसकी मिकदार खुराक 1 रखती है, इसकी मिकदार खुराक 1 रखती है। पहले तो ये समझ लें कि रत्ती क्या होती है। मेरे दोस्त कुछ ये कहते हैं ये रत्ती अब क्या है, क्योंकि अब तो ग्राम चलते हैं, वो मिलीग्राम, वो सारा। तो रत्ती नए जो लड़के हैं मेरी बात सुन लें, रत्ती का मतलब ये है काली मिर्च तो सबने देखी होगी ना, उससे कम, काली मिर्च से थोड़ी सी कम मिकदार, ये 1 रत्ती है। और अगर हम चने के बराबर दे दे तो वो 3 रत्ती बन जाती है। बाद का छोटे चने होते हैं तो समझ लें 2.5 रत्तियां, यानी 2.5 रत्ती। अगर चना सही पूरा हो तो उसका मतलब है 3 रत्ती, ये मिकदार खुराक है। तो साबर साहब कह रहे हैं यहाँ पर सफ़ा नंबर 58 यानी 58 कह रहे हैं कि अगर इसकी मिकदार 1 रत्ती हो, किसकी मिकदार, जमाल गोटा की, यानी ये एक सबको पता है कि ये मुसल है, और मुसल की मिकदार खुराक के बारे में अगर वो 1 रत्ती है, और वो भी इस सूरत में कि इसका मैदा पर ज्यादा असर ना हो। लेकिन जब इसको 2 चावल की मिकदार में दिया जाए तो यही दवा बजाय मुसल के मलयन बन जाती है। सब देखें दवाई देने का असूल, अगर दवा की मिकदार कम कर दी है तो वो मुसल की बजाय मुलयन बन गई है। फिर कहते हैं और 1 चावल की मिकदार में दिया जाए तो बजाय मुलयन के मुहर्रक शदीद बन जाती है। 1 चावल से भी अगर 1 चावल की मिकदार दी तो क्या बन गया, शदीद के असरात। फिर कहते हैं हाँ, इससे सिर्फ जलन होगी मगर पखाना नहीं आएगा, यानी शदीद के असरात है। इस तरह इसकी मिकदार निसफ चावल कर दी जाए तो इसका असर मुहर्रक होगा।
निसफ चावल की मिकदार असल मुहर्रक क्या जमाल गोटा, जिसके मतलब कहते हैं खा लिया जाए तो खाने नहीं रुकते। तो साबर साहब आगे बात इससे भी कमाल की है, कहते हैं इसमें जलन भी खत्म हो जाएगी, अलबत्ता ये एक इंतहाई हाजम और दाफे रिया बन जाएगा। यानी ये मिकदार हाफ चावल की हाजम बन जाएगी, रिया खत्म हो जाएगी, तो इसमें जलन भी नहीं होगी। फिर एक और कमाल की बात, इस तरह अगर इसकी मिकदार चौथाई चावल कर दी जाए तो ये एक इंतहाई मुकव्वी दवा है। सर मुकव्वी के लोग पीछे भाग रहे हैं, कौन सा मुकव्वी दिया जाए? साबर साहब कहते हैं कि एक ही दुआ, अगर आपको पता है कि इसके मजाज के मतलब यही दुआ है, उसकी मिकदार कितनी देनी है ये आप पर है कि मुसल कब बनेगी, मुलयन कब बनेगी, मुहर्रक शदीद कब बनेगी, मुहर्रक कब बनेगी और मुकव्वी कब बनेगी। ये असूल साबर साहब की किताब 58 पेज नंबर 58, और मैंने तहकीकातुल मुजर्रबात। सर ये इबारत जिसने पढ़ लेनी है या जिसने समझ लेनी है, क्या उसे कोई मसला होगा कि मैंने दवाई की मिकदार कितनी देनी है? जब मरीज आ जाएगा उसको ये परेशानी नहीं होगी। हाँ, अगर इसने समझा ही नहीं, इसको पढ़ा ही नहीं, बस यही पूछा है कि जी इसको दवाई कितनी देनी है, तो ये तो भूल जाएगा ना। असूल याद रखेंगे तो वो भूलेगा नहीं, असूल भूलते नहीं। ये पूछी गई बातें जो है ना वो बात का ज़हन से निकल जाती है। अब यहाँ पर मैंने जो आपसे जिक्र किया इसका आप थोड़ा सा मजीद समझ लें कि नबज आपने मिसाल के तौर पर असाबिया, गुजरातिया या बुद्धिया सब के लिए एक ही कानून है। आपने नबज चेक की, नबज असाबी है और नबज के अंदर नज़म नहीं है, मतलब एक ठोकर कभी है, एक वो उसकी कमजोर है, एक का वक्फा ज्यादा है, एक का वक्फा, यानी उसमें नज़म नहीं है, किसी सूरत के लिहाज से नज़म नहीं है। अगर उसका इल्तजाम ठीक नहीं तो आप उसको मुहर्रक दवाई देंगे। आप उसको कौन सी दवाई देंगे? मुहर्रक। अब आप पूछेंगे जी क्यों? इसलिए कि अभी तहरीक है उस बंदे में, उस मरीज में भी तहरीक है, और तहरीक का मतलब ये है कि तहरीक तो हर उज़्व में चलती रहती है, लेकिन किसी एक जगह पर तहरीक रुकी है और अभी वो तहरीक मुकम्मल नहीं हो रही, तज़ब्ज़ब है, तो आप तहरीक पूरी कर दें। अभी वो तज़ब्ज़ब में है, यानी कभी आगे कभी पीछे, आप उसकी तहरीक क्या कर दें? मुकम्मल कर दे, आप उसको मुहर्रक दे। और अगर बेहतर है, जैसे मैंने जिक्र किया कि सिर्फ अजवाइन दी, सिंगल रेमेडी इस्तेमाल करें तो और बेहतर है। इसके लिए आपको फिर मुजर्रबात को उठाना पड़ेगा। सफ़ा नंबर 29, 29 सफ़ा, 29 से 30 और 30 से 31, ये साबर साहब की अगर ये आप, मैं तो कहता हूं कि जिसने मुजर्रबात पढ़ ली ना, उसे ये किसी को फोन करके ये पूछना नहीं पड़ता कि मैं इसको कौन सी दवाई किस वक्त दूं। यहाँ पर साबर साहब ने ऐसे ऐसे कानून बता दिए हैं कि बंदा हैरान। कहते हैं दुआए मुजर्रब कौन सी है दवाई, वो सफ़ा नंबर 29 है। कहते हैं वो दुआ जो बार बार तजर्बे से गुजर जाए और पता चल जाए कि ये दुआ इसी के लिए। फिर कहते हैं कि दुआए मुजर्रब वो होती है जो कम अज कम अज्जा की मिकदार में बने, यानी 3 दुआएं मिला के नहीं, ये 2 दुआएं मिलाएं तो वो ज्यादा बेहतर है, और एक हो तो सबसे बेहतर है। और यहाँ क्या होता है, यहाँ फखर से बताया जाता है कि 100 अज्जा वाला चूरन, 100 अज्जा वाला हाजम, 150 अज्जा वाला हाजम। ओ भाई 150 अज्जा डालना कमाल नहीं, कमाल ये है कि 2 अज्जा को भी मिलाया है तो जो एक जो उसकी कैफियत है, दूसरे जो उसकी कैफियत है, दोनों कैफियत ने मिलके जो नई कैफियत बनाई है वो क्या है? सर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों हरारत है इंतहा की, पता है ना। हाइड्रोजन बम फट रहे हैं सूरज पर, और ऑक्सीजन की हरारत किसको नहीं पता कितनी ज्यादा है। और दोनों हरारतों को किसी तनासब से मिलाएं तो बनता क्या है? पानी।
वो भाई जिसे ये ही नहीं पता हाइड्रोजन क्या है, ऑक्सीजन क्या है, वो ये कैसे बताएगा कि इनके इम्तजाज से पानी बनना है। खार और तेजाब को मिलाएं तो नमक बनता है। और जिसको यही नहीं पता कि मैंने ये दवा इसके साथ मिला देनी है और क्या बन जाना है, खार बनना है कि तेजाब बनना है कि नमक बनना है, वो क्या इलाज करेगा। तो सर सबसे ज्यादा बेहतर, हाँ साबर साहब, बल्कि साबर साहब मोल सीना के हवाले से लिखते हैं कि दवाइयां जो मिलाकर मुरकबात बनाए जाते हैं आसान है, लेकिन ये 100 में से एक बंदा भी, 1000 में से एक बंदा भी नहीं मिलेगा जो ये बता सकेगा कि 2 दवाइयां मैंने मिलाई हैं और इसका इम्तजाज ये मिजाज बना है। सिर्फ मक्खी पर मक्खी मार रहे हैं कि मैंने वहां से नुस्खा, हाँ ये हाजम है ये भी डाल दो। अच्छा, मैंने ऐसे ऐसे बंदों को देखा कि वो मुसब्बर भी डाल रहे हैं और काला दाना भी डाल रहे हैं और ये जमाल गोटा भी डाल रहे हैं। ओ भाई ये क्या, ये सारे मुसल हैं, ये बहाना लाएंगे। ओ भाई मुझे ये तो बता, ये तीनों मुख्तलिफ मिजाजों की जब चीजें मिलाएगा तो नया क्या बनेगा, वो मुझे बता। माई का लाल को पैदा ही नहीं हुआ जो ये बता दे। क्यों? क्योंकि इस पर तहकीक नहीं की। सोचा ये है कि ये सब जो है ना ये मुसल है, ये बहाना बना। सर अंतरियों में असाब भी हैं, उजलात भी हैं, गुदत भी है, तस्कीन किसमें है। आप किसको तहरीक देकर वहां पर जो मवाद रुका है उसको खारिज करना चाहते हैं। अगर ये तहकीक नहीं तो दे लें दवाई, कुछ भी नहीं होगा। और अगर ये आपको पता है कि वहां पर तस्कीन असाब में है, उजलात में है या गुदत में है, वो फिर ज्यादा दवाई देने की जरूरत ही नहीं। सर शदीद से पखाने इतने लगते हैं कि बंदा फोन करने पर मजबूर है, हकीम साहब पखाने नहीं रोक रहे। क्यों? क्योंकि उसकी नबज गैर मुल्तजिम है और अब उसको शदीद देनी है। आप कहेंगे कि शदीद से पखाने, सर शदीद को आप उस कानून पर देना जो मैंने अभी आपसे जिक्र किया है। कितनी मिकदार शदीद, 4 की मिकदार जो साबर साहब ने बताई है ना, शदीद 4 की मिकदार कहते हैं 2 माशा से 3 माशा। और जब 3 माशा देंगे ना उसकी मिकदार, तो फिर वो कब्ज नहीं करेगी। अगर आपकी तशखीस सही है फिर वो मुलय्यन होगी बल्कि मुसल होगी। क्यों? कब होगी? जब अभी नबज गैर मुल्तजिम है, उसमें तंजीम नहीं आई। फिर मुहर्रक के बाद अगर नबज में ठोकर उसकी कभी आ गई है सख्त, अब कहते हैं जी कभी ठोकर तो सिर्फ उजलात में होती है, ऐसा है ही नहीं। सर किताबें उठाएं। कभी का मतलब सोजश है, असाबी सोजश, उजलाती सोजश या बुद्धि सोजश। जब सोजश होगी तो नबज कभी आएगी, पहली पर भी, दूसरी पर भी, तीसरी पर भी। जो सोजश होगी उसकी नबज कभी होगी। और अगर नबज आ जाए कभी और नबज में जो इल्तजाम है, यदि अब उसकी ठोकर सही इंतजाम से आ रही है, ना कोई सख्त आ रही है ना कोई नरम आ रही है, जो नरम है तो नरम ही आ रही है, सख्त है तो सख्त ही आ रही है, दरमियानी बकफा भी ठीक है, टच टाइम भी ठीक है, यानी सारे जो मिकदारें वो सही आ रही है। अब हम उसको समझेंगे कि यहाँ पर सोजिश मुकम्मल हो गई है। अब हम उसे शदीद देंगे और अगर हम समझ चुके हैं कि मादा पुख्ता हो गया तो हम उसे मुलय्यन देंगे। दलील, साबर साहब ने कितनी सोजिशें बनाई हैं? 3, असाबी सोजिश, उजराती सोजिश, बुद्धि सोजिश, और सब में क्या डाला? गंधक आंवला साहब सबका जुज़ है। इसका मतलब यह है कि जब सोजिश होगी तो हम दवाई मुलय्यन दे सकते हैं, मुलय्यन दवाई देंगे। हाँ अगर शदीद भी दे दें तो ठीक है, लेकिन अगर नबज कभी की बजाय अब वो शरफ में आ गई, नबज आ गई है शरफ में, ध्यान से जरा, शरफ दोस्त कहते हैं जी शरफ नंबर तो सिर्फ उजलाती होती है, ऐसा है ही नहीं। सफ़ा नंबर 147, और किताब का नाम मैंने बार बार आपसे जिक्र भी किया है, सोजिश व आराम। वहां पर
लैंड नंबर जो मेरी किताब में है वो 12 है वहां पर। और फिर तहकीकात अमराज व अलामात मेरे पास पड़ी है, फिर वक्त इतना नहीं है जी। उसके सफ़ा नंबर 148, सफ़ा नंबर 148 अमराज व अलामात का, सॉरी, और सफ़ा नंबर 167 ये है तहकीकात सोज़ुश और आम, मैंने 47 कह दिया। ये सफ़ा नंबर 167 यानी 60 ते 7 67 वहां पर इसकी दलील है। सबरसत तहकीकात अमराद अलामात के सफ़ा नंबर 148 पर भी यही कहते हैं कि नबज असाबी के मतलब कह रहे हैं और दर्द सर के मतलब कह रहे हैं। साबी जो दर्द सर है, कह रहे हैं कि नबज के मतलब कह रहे हैं साबर साहब के नबज पहली उंगली के नीचे शिद्दत से उठेगी। और तहकीकात सोज़ुश आराम 167 सफ़े पर कह रहे हैं कि नबज मौजी और शरफ होगी, शरफ और मौजी होगी। शरफ कौन सी नबज होगी? वर्मी नबज शरफ होगी। ये सारे के यानी दिमाग के वरम में ये जिक्र किया जा रहा है। तो मेरी समझने बात, अगर नबज आ जाए शरफ में, शरफ में नबज आ जाए तो आप उसको क्या समझेंगे? ये वरम की नबज है। अगर असाबी है, पहली उंगली पर है और शरफ में आए तो साथ मौजी होगी, वरम की नबज। शरफ है, साथ पहली उंगली पर है, शरफ है और मौजी है, यानी उसके अज्जा ऐसे ऊपर नीचे मौजी है। साबर साहब कहते हैं कि ये वरम की नबज है। अगर वो दरमियानी उंगली पर आ रही है, शरफ है लेकिन साथ मतवातर है, तो वो वर्मी नबज है, बुद्धि वरम है। अगर नबज तीसरी उंगली पर है और नबज शरफ के साथ सरी है, शरफ के साथ सरी है, तो सर ये वर्मी नबज है, उजलाती वरम है। हाँ, अब हम वरम में कौन सी दवाई देंगे? वरम में जो हम दवाई देंगे ना, वो मुसल दवाई देंगे। हाँ, बाज़ औक़ात मुसल देने से लोग घबराते हैं। सर देख लें, मैंने कानून आपके सामने पेश कर दिया है, सफ़ा नंबर 58 और किताब तहकीकात मुजरबात। अभी मैंने सारी इबारत आपके सामने। मुसल को भी आप शदीद का काम नहीं ले सकते। क्यों? महारत नहीं तो सीखें। अगर उसकी मिकदार आप इतनी दे दें जितनी साबर साहब ने इस मिसाल में दिया है, कम मिकदार में दे दे, तो वो मुसल शदीद और मुहर्रक और मुकब्बी का काम करता है। हाँ जी, अगर आप समझते हैं कि मरीज को तो पहले ही पतला पखाना आ रहा है, मैं इसे मुसल या वो मुलय्यन नहीं दूंगा। क्यों नहीं देंगे जी? आप उसकी मिकदार उतनी दें जितनी साबर साहब ने कही है, तो वो शदीद का काम करेगी, वो मुहर्रक का काम करेगी। तो अगर नबज वर्मी है तो हम उसको मुलय्यन या मुसल देंगे। अब मुलय्यन और मुसल का क्या, कैसे कि हम मुलय्यन दे या इसको मुसल दे? देखें, अगर पेशाब की तरूरा देखें, पेशाब की मिकदार अगर कम है तो मुलय्यन से काम चलेगा। अगर पेशाब की मिकदार कम के साथ कब्ज भी है तो उसको मुलय्यन भी दें, उसको मुसल दें। उसके मुसल से उसके पेशाब की मिकदार भी ज़्यादा होगी और पखाना भी, कब्ज उसकी ठीक होगी, यानी इदरार होना शुरू हो जाएगा। वो पखाने से भी इदरार होगा, यानी मवाद निकलेगा और पेशाब के राबी मवाद का अखराज होना शुरू हो जाएगा। अब हमने बता दिया कि वर्मी नबज कौन सी है जो बिल्कुल शरफ में आ जाए, जो बिल्कुल शरफ में आ जाए। और मैंने इसका बता दिया, अगर शरफ में आ जाए और मौजी है तो साबी है, मतवातर है तो वो गुद्दी है, सरी है तो वो उजलाती है। फिर वरम की नबज की एक और अलामत, वो एक टिप पर आ जाती है, वो एक नुक्ते पर आ जाती है। कितने ही मरीज, अगर नबज यहां पर है, पहले पोरे पर है, एक टिप पर है, मौजी है लेकिन एक टिप पर है, कह दे आंखें बंद करके कि इसके दिमाग में रसौली है।
कह दे। एक नहीं कितनी दफा ऐसा हुआ है कि जब ऐसा मरीज आ जाता है उसके दिमाग में रसौली होती है, दिमाग में वर्म होता है, और वर्म की एक अलामत रसौली भी है, ट्यूमर है। बहरहाल ये इलाज मुआवजे की बातें किसी और वक्त करेंगे, सुन लें, ये तो जमालन आ जाती है ना। अब हमने बता दिया कि हमने मुलयन और मुसल कहाँ इस्तेमाल करना, बाकी रह गया जी अक्सीर। अक्सीर दवाई हमने कब देनी है? अक्सीर दवाई हम तब देंगे जब जिनने देकर ये मर्ज हटियाला पुराना, पुराने मर्ज में, जैसे शुगर कहते हैं ना जी, मैं पेशेंट आते हैं कहते मुझे 10 साल से शुगर है जी, मैं 15 साल से शुगर है, पुराना मरीज है। पुराने मरीज को आपने हमेशा अक्सीर दवाई देनी है, पुराने मरीज को आपने अक्सीर दवाई देनी है। हाँ, अगर आप देख रहे हैं कि नब्ज है तो वर्मी, लेकिन इतनी वो नरम हो गई है कि उंगली दबाने से दब जाती है, इसका मतलब यही है कि पस पक के तैयार हो गई, जो अंदर वर्म था उसमें पस बन गई है, पस पक के तैयार हो गई है। अब वो इदरार चाहती है, वो चाहती है कि अब उसका इखराज किया जाए। इसके लिए अगर आप किताब किसी का मुताला करना चाहते हैं तो सोज़िश व आराम बेहतरीन किताब, आप उसका थोड़ा सा मुताला करें, आपको पता चल जाए कि किस वक्त वर्म तैयार होता है और किस वक्त उसका इदरार करना चाहिए। बहरहाल जब पुराना मर्ज हो तो हम अक्सीर दवाई देंगे, लेकिन अगर पस तैयार हो गई है, नब्ज नरम हो गई है, वर्मी नब्ज थी, शरब में थी, अब नरम हो गई है बिल्कुल, तो पस तैयार हो गई है, फिर भी वहां पर मूसल देना है। और अगर बदबू इंतहाई ज्यादा है तो हम तरियाक सिफ्त दवाई देंगे। सर बात समझ लें, अगर पुराना मर्ज है साल हा साल तो अक्सीर, और अगर वो नरम हो गई है तो मूसल ही देंगे अभी। और अगर उसमें इंतहाई बदबू आना शुरू हो गई है, इंतहाई बदबू आना शुरू हो गया, तो फिर तरियाक, अब उसमें जो जहर था वो अपने पीक लेवल पर पहुंच गया, अब तरियाक दवाई से कम उसका असर नहीं होगा, तरियाक दवाई देंगे। कब? जब जो मखरज हैं, जो उनसे रतूबत निकल रही है, चाहे वो किसी सूरत में है, कान से निकल रही है, नाक से निकल रही है, मुंह से निकल रही है, पखाने पेशाब या वो सिलान आप समझते हैं, या जिस तरह का भी, अगर बदबू आ रही है तो तरियाक से नीचे दवाई नहीं देनी। जैसे टीबी के मरीज होते हैं ना, जब उनकी पीक लेवल पर वर्म पहुंच जाती है ना, तो उनके थूक से भी बदबू आती है। अब हम वहां पर शदीद 5 या शदीद 4 देंगे तो मसला हल नहीं होगा। साबर साहब ने तरियाक सिफ्त दवाई दी है, वो जो आग का दूध और हल्दी का कॉम्बिनेशन है, सारे दोस्त जानते हैं। यानी तरियाक दवाई हम कब देंगे? जब मखरज से जो निकलने वाले मवाद है वो बदबूदार होगा, तो हम उसको तरियाक सिफ्त दवाई देंगे। अक्सीर कब देंगे? जब मरीज पुराना वो अलामात लेके आ रहा है, 2-4 साल 5 साल 10 साल। मेरे पास एक मरीज आई, वो कहते हैं मुझे 10 साल हो गए हैं, मेरी वो खारिश ही ठीक नहीं हो रही। ये जो मरीज है ना, एक और बात आपको शुगर के मतलब बता दूं, सर ध्यान में रखें, शुगर के मरीज को जब तक आप हैवानी गजा नहीं ना देंगे, सही दवा भी तजवीज़ करने के बाद आप उतने कामयाब नहीं होंगे, हैवानी गजा साथ जरूर दें। जैसे साबर साहब ने हरमल गुलोहे, वो जो शुगर का नुस्खा लिखा है, हरमल और गुलोहे, तो आपने अगर उसको उजलाती कंसिडर किया है कि मैदे की वजह से शुगर मेदी है, तो आप उसने उसको देसी अंडे जरूर खिलाने। अगर आप देख रहे हैं कि इसकी नब्ज तो वो गुद्दी है लेकिन सोजश की वजह से इसको शुगर है, तो असाबी, आप सोचेंगे असाबी कोशिश करना, आपने खरगोश दे देना, खरगोश का जोश नहीं तो दूध तो है ना जी, क्या दूध हैवानी गजा नहीं, उसको दूध जरूर पिलाना। यानी हैवानी गजा शुगर वाले को जरूर देनी है, ये बात मेरी पल्ले बांध ली।
अगर मर्ज शुगर का है तो गज़ा हैवानी ज़रूर साथ दे, वरना वो क्लियर नहीं होगा। मैंने बड़े केस इसके किए। मेरे पास मरीज़ा आती है, वो कहती है कि मुझे वो गैस का मसला है। अब गैस के मतलब सुन लें, आज बातें होने लगी हैं तो हो ही जाए। फिर अगर गैस पेट में जो हवा है वो बनती है पेट में, लेकिन घूमती है, खराज नहीं होता, वो असाबी उजलाती मर्ज है। असाबी उजलाती मिजाज है उस मरीज का। अगर पेट में हवा बनती है लेकिन उसका अखराज जोर लगाने से, और जब अखराज होता है तो आवाज आती है, तो फिर वो उजलाती असाबी मरीज है। अगर पेट में हवा है लेकिन वो निकल जाती है आराम से बगैर आवाज के और जोर भी नहीं लगाना पड़ता, तो वो उजलाती होती है। वो उजलाती होती है। और बाज़ औक़ात गुद्दी उजलाती में भी हवा बन जाती है, लेकिन वो हवा बेतकल्लफ निकलती जाती है और जिस्म को फ्रेश भी कर देती है। तो ये आपसे जिक्र करना था। यानी जब आप किसी मरीज को दवाई देंगे, उसको शुगर है या उसकी आपने तशखीस आप नब्ज़ नहीं देख पा रहे, तो ये अलामतें तो कम अज़ कम देख रहे हैं। अगर उसकी हवा बिला तकल्लुफ़ निकल रही है और वो फ्रेश हो रहा है तो वो गुद्दी नकल है। अगर वो उसकी हवा आराम से खारिज हो रही है, बगैर जोर लगाए हो रही है, तो वो उजलाती गुद्दी है। और अगर उसकी आवाज दे के खारिज हो रही है और जोर लगाने से, तो वो मरीज उजलाती असाबी है। और अगर हवा का खराज हो ही नहीं रहा, हवा के खराज अंदर ही घूम रही है, तो वो असाबी उजलाती है। और अगर पूरे पेट में हवा की बजाय रतूबात घूम रही है, गुड़ गुड़ करके रतूबात ही घूम रही है, वो असाबी गुद्दी मरीज है। उसमें हवा पैदा करती है। असाबी उजलाती उसकी अदविया और गजिया करके उसकी हवा की पैदाइश की इब्तदा कर देनी है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो किसी उस्ताद के पास बैठने से उसका ज़्यादा समझ आती हैं। बहरहाल अदवियात के मतलब एक और चीज़ मुकव्वी के मतलब समझ लें। अब सब सारी हो गई हैं, अक्सीरात, तरियाकात और मुलय्यन मुसल शदीद, मैंने बात कर दी रहेगी बात मुकव्वी की। तो मुकव्वी के मतलब सर फिर ये किताब पकड़ लें। अगर आपने अदवियात देनी है, इलाज कैसे करना है, तो तहकीकात मुजर्रबात को देख ही लें। और ख़ास तौर पर सफ़ा नंबर 50 से लेकर 63 तक ये सफ़ात आप अगर स्टडी कर लेते हैं तो आपको समझ आ जाएगी कि दवाई कब देनी है, कितनी देनी है और कैसे देनी है। मुकव्वी, यहाँ पर मुकव्वी के मुतल्लक किताब मैंने आपको बता दी और सफ़ा नंबर 74। यहाँ साबर साहब लिखते हैं, मुकव्वियात का अमल इस कदर हल्का और लतीफ़ होता है कि उज़व रफ्ता रफ्ता खून को जज़ब करता है। और आगे सुनिए, इसके बरक्स तहरीक वहाँ पर इस कदर शिद्दत और तेज़ी और सोजश पैदा कर देती है कि खून वहाँ पर खुद जाना शुरू हो जाता है, जिससे वहाँ पर खून की ज़्यादती होकर तहलील शुरू हो जाती है। ये बात तो बड़ी सादा है, लेकिन समझ मेरे दोस्तों को बहुत, मुझे भी देर से ही आई थी। सर मुकव्वियात देने का ये असूल है कि जब तक मुकव्वी दवा हजम ना हो, जितनी उसकी कैपेसिटी है उतनी आप ना दे, तो वो मुकव्वी मुकव्वी नहीं रहेगी, ज़ोफ पैदा करेगी। बात समझ लें। मुकव्वी दवा उस वक्त तक मुकव्वी होगी जब तक आप उसकी मिकदार मरीज की कैपेसिटी के मुताबिक देंगे। फिर आप बादाम, काजू, पिस्ता या सोना या चांदी देने की भी जरूरत नहीं। सर मुकव्वियात का अगर आपने कंसेप्ट क्लियर कर लिया ना, तो सबसे बेहतरीन मुकव्वी आप लौंग को भी समझ सकते हैं, सबसे बेहतरीन मुकव्वी आप दालचीनी को भी समझ सकते हैं, सबसे बेहतरीन मुकव्वी गुद्दी में अगर आप राई को समझ सकते हैं। अगर असाबी में आप बेहतरीन मुकव्वी चाहते हैं तो मूली के जो तुखम है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको पता हो कि मुकव्वी की हकीकत क्या है, वो साबर साहब ने बता दी है। सफ़ा नंबर मैंने आपके सामने पेश कर दिया। इसका मतलब ये है
कि अगर आप इस एक बंदे को दवाई देना चाहते हैं मुकव्वी के तौर पर, तो आप उसकी मिकदार खुराक इतनी रखें कि वो तहरीक में ना जाए। तहरीक का और मुकव्वी का फर्क साबर साहब ने कहा है कि जब आप किसी को मुकव्वी देते हैं तो उज़व इतना आहिस्ता आहिस्ता ग़िज़ा को जज़ब करता है कि खून वहां नहीं जाता, खून का वहां पर उसके उज़व की तरफ नहीं जाता कि वो उसे ग़िज़ा ले, बल्कि जो रूटीन से खून आता है उससे वो अपनी ग़िज़ा जज़ब कर लेता है पहले से ज़्यादा और अपने अंदर कुव्वत महसूस करता है। लेकिन हमने अगर उसकी मिकदार ज़्यादा कर दी, उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा कर दी, फिर क्या होगा, फिर तहरीक शुरू हो जाएगी और तहरीक के बाद सोजश होती है। और सोजश का मतलब ये है कि दौरान खून उस तरफ, उस उज़व की तरफ जाता है, और जब जहाँ दौरान खून जाता है वहां पर दो चीजें बढ़ जाती हैं, एक हरारत, दूसरी रतूबत। और जहाँ इंतहा की हरारत होगी वहाँ ज़ोफ होगा, और जहाँ इंतहा की रतूबत होगी वहाँ सुस्ती होगी, तस्कीन होगी। तो मुकव्वी तो ना होगी, मुकव्वी तो हमने समझा ही नहीं। मुकव्वी तब होगी कि जब उज़व इतना थोड़ा सा लाइटली तहरीक में आए कि वो ग़िज़ा को खून से जज़ब करे बगैर खून को अपनी तरफ अट्रैक्ट किए हुए। ये बड़ा सादा सा एक फार्मूला है, लेकिन समझ लें। वो मेरे पास कई मरीज आते हैं, वो कहते हैं कि हमने फलां चीज भी, फलां लबूब खाया, फलां, कोई फर्क नहीं पड़ा, ये हो गया वो हो गया, मैं मजीद कमजोर हो गया हूँ। भाई कमजोर ही होना, आपने उज़व को तहरीक दे दी, तहरीक के बाद उसको तहरीक जिसको जरूरत नहीं, बिलफर्जी एक मरीज है, बिलफर्ज कह रहा हूँ, उसके कलब में तस्कीन है, कल्बो यानी उजलाती तस्कीन है, असाबी नबज है, असाब में तहरीक है। अब हम उसको मुकव्वियात देना चाहते हैं, हम उसको मुकव्वियात देते हैं। तस्कीन में क्या होता है, उस उज़व में या उस उज़व के पास रतूबात ज्यादा होती है, तो ग़िज़ा किसको कहते हैं, रतूबत को कहते हैं, हरारत और रतूबत को ग़िज़ा कहते हैं। अब हम उसको मुकव्वी चीज दे रहे हैं, वो ग़िज़ा तो उसके पास पहले ही ज्यादा है, हम मुकव्वी उसको क्यों दें। मुकव्वी देने से साबर साहब कहते हैं बीमार आदमी को जिसका पहले ही उज़व जो सुस्त है या ज़ोफ में है, आप उसको मुकव्वी देंगे तो वो तो और ज़ईफ हो जाएगा और सुस्त हो जाएगा। तो मुकव्वी कब देनी है, एक तो पहले आप मुकम्मल इलाज कर लें, बीमारी से बंदा ठीक हो जाए, फिर मुकव्वी उसको इस तरह देनी है कि हल्के हल्के उज़व अपनी ग़िज़ा ले, तेजी से उसको झपट ना ले। अगर ज्यादा मिकदार हो गई मुकव्वी की भी तो वो तहरीक बन जाएगी, और तहरीक के बाद क्या होगा, वहां पर खून का इजमा होगा, वहां पर तहलील पैदा हो जाएगी और ज़ोफ आ जाएगा। सादा सादा सी बातें हैं, थोड़ा सा गौर करें, इंशाल्लाह आप तबीब हैं और तबीब नाम रोशन करेंगे। लेकिन इन बातों को, थोड़ा लंबी बात हो गई है, मैं भी थोड़ा सोच रहा हूँ कि इसको वाइंड अप करूँ। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी अद्वियात किस मुकाम पर हम जब देते हैं तो उसका फ़ायदा कैसे होता है, वो नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये बहुत लंबी बात हो गई है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर आपको बता दूँ, मैंने मुकव्वियात में सिंगल हैंडी भी इस्तेमाल की थी है। मैंने अगर उजलाती मुकव्वी देना पड़ा तो मैंने सिर्फ लौंग भी दे दिया, गुद्दी अगर मुकव्वी मुझे देना पड़ा तो मैंने सिर्फ राई दे दिया, लेकिन मिकदार सही रखी है और मुझे पता है कि कब देनी है। और अगर असाबी मुझे मुकव्वी जरूरत पड़ी है तो मैंने सिर्फ मूली के बीज दे दिए हैं। समझ लें तो शदीद मुहर्रक भी आपकी मुकव्वी है, समझ नहीं आई तो सोना भी ज़ोफ पैदा कर देगा, वो मुकव्वी नहीं रहेगा। अल्लाह ताला हमें और आपको तिब को सही समझकर मखलूक खुदा की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।